भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक है। तो इस वीडियो में हम विस्तार से डिस्कस करेंगे कि इलेक्शन कमीशन क्या है, ये संविधान के किस भाग में है, इसके क्या बैकग्राउंड रहा है, इस सब के बारे में हम लोग डिस्कस। सबसे पहले जो आप अपने स्क्रीन में देख रहे हैं वो है निर्वाचन सदन, जो कि इलेक्शन कमीशन का हेडक्वार्टर है, जो कि निर्वाचन सदन अशोक रोड नई दिल्ली पे है। अगर हम लोग इलेक्शन की बात करें कि चुनाव की जो है या इलेक्शन कमीशन ये क्यों है, इसका क्या महत्व है, तो चुनाव किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार होता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से लोग अपनी राजनीतिक पसंद और नागरिक अधिकारों का प्रयोग करते हैं और अपने नागरिक अधिकारों को एक साधन के रूप में प्रयुक्त करते हुए मतदान का प्रयोग करते हैं। चुनाव के माध्यम से ही अपने प्रतिनिधियों को एक निश्चित समय अवधि के लिए निर्वाचित किया जाता है। अवधि के समाप्त होने के बाद इन प्रतिनिधियों को पुनः जनादेश प्राप्त करना आवश्यक होता है। तो सबसे हम लोग पहले देखेंगे कि भारत का जो इलेक्शन कमीशन है, जो निर्वाचन आयोग है, वो क्या है। इसका जो स्थापना हुई है निर्वाचन आयोग का, वो 25 जनवरी 1950 को हुई है और इसीलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और भारतीय संविधान के ये भाग 15 में है, जो कि निर्वाचन सदन के बारे में विस्तृत से उपबद्ध किए गए हैं। और ये एक ऐसा भारतीय निकाय है जो कि केंद्र और राज्य दोनों के लिए समान है। निर्वाचन आयोग का जो प्रमुख उद्देश्य है वो यह है कि लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना। अगर हम लोग इसके बैकग्राउंड की बात करें, एक पृष्ठभूमि की बात करें निर्वाचन आयोग की, तो 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। प्रारंभ में जो निर्वाचन आयोग था उसमें केवल एक ही चुनाव आयुक्त था। अभी ये बहुसदस्यीय संस्था है, लेकिन मूल रूप में संविधान में केवल एक ही निर्वाचन आयुक्त होते थे। उसके पश्चात पहली बार ऐसा हुआ कि दो अतिरिक्त जो चुनाव आयुक्त हैं, दो अदर इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनकी नियुक्ति अक्टूबर 1989 में हुई। इसके पश्चात 1 जनवरी 1990 को निर्वाचन आयोग को पुनः से एक सदस्यीय यानी 1 मेंबर बोर्ड बना दिया गया था। फिर इसके पश्चात 1 अक्टूबर 1993 को इलेक्शन कमीशन को फिर से 3 सदस्यीय संस्था बना दिया गया और 1 अक्टूबर 1993 से यहाँ पर इलेक्शन कमीशन जो है उसमें 3 सदस्य हैं और अभी तक की व्यवस्था चली आ रही है। और ये बहुमत से यहाँ पर निर्णय अधिकार होता है। इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं, जो चुनाव आयुक्त होते हैं, इनकी जो तीनों लोगों की शक्तियां समान होती हैं, तीनों लोगों के वेतन समान होते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज के समान ही है। अगर हम बात करें कि चुनाव आयोग से संबंधित जो अनुच्छेद है, तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है वो आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक है। तो यहाँ पर बात की गई है आर्टिकल 324 में 324 अनुच्छेद 324 में बात की गई है चुनाव के पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण से संबंधित चुनाव आयोग की शक्तियों से संबंधित। इस अनुच्छेद 324 में बात की गई है कि देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए एक चुनाव आयोग नामक संस्था का उल्लेख किया गया है। और भारत की निर्वाचन प्रणाली वयस्क मताधिकार पर आधारित है, जिसमें प्रत्येक भारतीय नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष से कम ना हो और किसी भी विधि के अधीन नियंत्रित न किया गया हो, उसे भारत में मतदान देने का अधिकार है। इसके साथ ही साथ अनुच्छेद 324 के अंतर्गत इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि संसद और राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन के लिए जो नियमावली बनेगी वो, इसके साथ ही साथ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों का निरीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करना, इसके साथ ही निर्वाचनों का संचालन करना,
संसद और राज्य विधानमंडलों के अगर विवादों के निर्णय के लिए निर्वाचित अधिकरण की नियुक्ति करना, और इसके साथ ही साथ संसद और राज्य विधानमंडलों की सदस्यत्व की अयोग्यता के प्रश्न पर राष्ट्रपति और राज्यपाल को परामर्श देना। अनुच्छेद 325 में क्या बात की गई है? धर्म, मूलवंश, लिंग, जाति या आधार पर शामिल या बहिष्कृत करने का कोई विशेष प्रावधान नहीं है। ये अनुच्छेद 326 या 325 में बात की गई है कि किसी भी व्यक्ति को चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए इस आधार पर अयोग्य नहीं घोषित किया जाएगा कि वो पर्टिकुलर किसी धर्म या पर्टिकुलर किसी मूल वंश, जाति या किसी पर्टिकुलर लिंग का से संबंधित है, और इन आधारों पर उस व्यक्ति को शामिल होने से कभी भी रोका नहीं जा सकता है। अनुच्छेद 326 में बात की गई है कि संसद के दोनों सदनों के चुनाव में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का पालन किया जाना चाहिए। संसद के लोकसभा और राज्य की विधानसभा के चुनावों में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी कि जो भी व्यक्ति 18 वर्ष का है उसे राइट टू वोट देने का अधिकार है। मूल संविधान में 21 वर्ष था वयस्क मताधिकार यानी राइट टू वोट का जो एज था वो 21 साल था, लेकिन 61st यानी कि 61वें संवैधानिक संशोधन 1988 के माध्यम से लोकसभा और राज्य विधान सभाओं के चुनाव में वोट डालने की जो उम्र थी वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष था, और ये 61वां संवैधानिक संशोधन जो है वो 28 मार्च 1989 से प्रभावित होता है। अनुच्छेद 327 जो है वो बात करता है कि विधानमंडलों के ये जो संसद जो है उसको विधायी शक्ति प्रदान किया गया है, और इस अनुच्छेद के अनुसार संसद प्रत्येक सदन या किसी राज्य विधानमंडल के सदन या उसके निर्वाचनों से संबंधित सभी मामलों के बारे में कानून बना सकती है। और अनुच्छेद 328 जो है वो राज्य के विधानमंडल को विधानमंडल के चुनावों से संबंधित प्रावधान करने की शक्ति से संबंधित है, और अनुच्छेद 329 यानी कि 329 जो है वो इस बारे में बात करता है कि इलेक्टोरल मैटर में यानी कि चुनावी संबंधी मामलों में कोर्ट का जो इंटरफेयर है वो प्रतिबंधित है, यहाँ पर न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। अब हम बात करेंगे कि निर्वाचन आयोग की जो संरचना है वो क्या है। निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, यानी कि इस समय 3 सदस्यीय जो है संस्था है, और इन सभी की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 साल होता है, और या वो जब तक 65 साल की आयु तक जाती है यानी कि 65 ईयर्स के बाद वो रिटायर हो जाते हैं। इनको वही सैलरी मिलती है, वही सारे लाभ मिलते हैं जो कि सुप्रीम न्यायाधीश को मिलते हैं। और एक साथ ही साथ ये बात ध्यान रखने के लिए है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्तों को उसी प्रकार हटाया जा सकता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 यानी कि न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के द्वारा हटाया जा सकता है। तो उसी प्रकार से जो मुख्य भारत के लिए, और इसके साथ ही साथ ये बात ध्यान देने योग्य है कि ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही जो अन्य आयुक्त है, जो 2 अन्य आयुक्त है उनको हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। अब इस आगे स्लाइड में हम लोग बात करेंगे कि भारत के जो निर्वाचन आयोग की शक्तियां वह क्या है। भारत का जो निर्वाचन आयुक्त है वह संसद के परिसीमन आयोग के आधार पे पूरे देश में निर्वाचन क्षेत्रों के प्रादेशिक क्षेत्रों का निर्धारण करता है। इसके साथ ही साथ निर्वाचक नामावली तैयार करता है और निर्वाचन संबंधी जितने भी आचार संहिता है उसको बनाता है। साथ ही साथ जो योग्य मतदाता हैं उनको पंजीकृत करते हैं। इसके साथ ही साथ नीतियों के प्रचार हेतु टीवी, रेडियो
और मीडिया के उपयोग हेतु दिशा निर्देश जारी करते हैं और इसके साथ ही साथ स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हेतु पर्यवेक्षण करते हैं और संसद और विधानमंडलों के सदस्यों की निरंतरता के संदर्भ में राष्ट्रपति और राज्यपाल को सलाह देते हैं और राष्ट्रपति को यह सलाह देते हैं कि राष्ट्रपति शासन वाले राज्य में 1 वर्ष समाप्त होने के बाद निर्वाचन कराए जा सकते हैं, अन्यथा नहीं। जब आप सभी जानते हैं कि जब भी किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो ये देखा जाता है कि वहां पर निर्वाचन हो सकता है कि नहीं। तो ये इलेक्शन कमीशन ये डिक्लेयर करता है कि उस पर्टिकुलर स्टेट में जो स्थितियां हैं वो सामान्य है या नहीं। तो स्टेट में क्या अब स्थिति ऐसी है कि वहां में इलेक्शन हो सकते हैं। तो ये निर्वाचन आयोग का है कि राष्ट्रपति को ये सलाह देना कि अब वहां पर इलेक्शन हो सकते हैं कि नहीं। और ये अनुच्छेद 365 सब क्लॉज 5 में ये इसका प्रावधान किया गया है। इसके साथ निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करने हेतु कर्मचारियों की आवश्यकता के बारे में राष्ट्रपति या राज्यपाल को सूचित करते हैं और इसके साथ ही साथ राजनीतिक दलों को मान्यता देते हैं चुनाव चिन्ह प्रदान करना और किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में समाधान करना। इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दल का जो दर्जा है वह राजनीतिक दलों को निर्वाचन आयोग का कार्य है। भारत के लिए चुनाव आयोग का महत्व ये है कि चुनाव आयोग जो है 1952 से ही राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर चुनाव कराए। अब यहाँ पर चुनाव आयोग की सक्रिय भूमिका ये है कि इसमें अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी जो है वो सुनिश्चित हो सके। हालांकि आयोग ने राजनीतिक दलों के अनुशासन को भी स्थापित किया है और ये अब एक बैलेंस बनाकर रखा है कि एक इंटरनल जो डेमोक्रेसी है वो बनी रहे। अगर इस तरीके की चीजों करने में राजनीतिक दल असमर्थ होते हैं तो उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। निर्वाचन आयोग जो है वो अपनी विश्वसनीयता के लिए निष्पक्षता के लिए जाना जाता है और एक जो भारतीय लोकतंत्र जो विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र है उसको सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग जो है वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यहाँ हम देख सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।